मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से बिहार में भी मातम पसरा हुआ है। दरअसल बाबा सिद्दीकी गोपालगंज के रहने वाले थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज के शेख टोली गांव के रहने वाले थे। हत्या की खबर मिलते ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। परिवार के लोग हत्या की खबर से सदमे में हैं। बाबा सिद्दीकी का बिहार से खास लगाव था, चूँकि बिहार उनकी जन्मभूमि थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के वे बेहद करीबी थे। गोपालगंज समेत 40 जगहों पर उनकी फ्री एजुकेशन चलती है। 2022 में अंतिम बार गोपालगंज के शेख टोली में आए बाबा सिद्दीकी ने शिक्षा और क्रिकेट जगत में बड़ा योगदान दिया था। बाबा सिद्दीकी के भतीजे मोहम्मद जीशान ने कहा कि कल रात में चाचा की हत्या की खबर सामने आई। उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनकी मौत की भी खबर सामने आ गई। जीशान ने कहा कि उनकी मां और बाबा सिद्दीकी की भाभी बीमार हैं, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्हें इसकी खबर नहीं दी गई है। परिवार के कई सदस्य जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि कथित तौर पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, उसके शूटर्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। रात में जानकारी मिली, ये गुफरान सिद्दीकी उनके भतीजा हैं, इनके माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिली। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए ही ये होते हैं, और माझा गोपालगंज से और पूरे बिहार से उनका एक बहुत ही मजबूत रिश्ता रहा है। यहाँ का नेटिव पैलेस रहा है उनके पिता का, अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट उनके अपने पिता के नाम से यहाँ पे वो रन करते थे। और साथ ही साथ पूरे गोपालगंज में भी कई सेंटर उनके चलते थे जो मुफ्त में चलते थे। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देना, ये हम लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। हम लोग शाम के समय में मदरसा में बैठे हुए थे और मेरा मोबाइल घर पे छूटा हुआ था। जब हम घर पे आए 9:30 बजे के करीब में, तो मेरे मोबाइल पर लगातार फ़ोन आ रहा था। जब मैंने रिसीव किया कॉल, तो मुझे पता लगा कि आपके अंकल की जो है हत्या हो गई है। तो जब हम सुने तो काफ़ी सदमे में हो गए। घर के लोगों ने सुना तो काफ़ी चीख पुकार की आवाज़ आने लगी, जिसके बाद जो है हम लोगों ने अपने माँ से छुपा कर रखा इसके बाद इस बात को। कोई सदस्य गए भी हैं जनाजा में? जी, मेरे भाई जो हैं, बड़े भाई हैं, बाहर रहते हैं, वो चले गए हैं वहाँ से पहुँच क्या गए। लगाव था उनका गांव से? उनके लगाव के बारे में तो ज़ुबान से बयान नहीं किया जा सकता है। वो इतने अच्छे इंसान थे कि हमेशा जो है अपने पैतृक आवास के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए जो है मुफ्त एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया। 40 सेंटर पूरे बिहार में उन्होंने रन किया। यहाँ मांझागढ़ में भी एक सेंटर उनका जो ज्ञानोदय किड्स प्ले स्कूल के प्रांगण में चलता है। गोपालगंज में 2 सेंटर उनका यहाँ चलता है। उनका मानना था कि गरीब एवं असहाय बच्चों को जो है हम जो है शिक्षा से जोड़ करके उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। हत्या की खबर मिली तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी हत्या हो चुकी है, क्योंकि सबके दिलों में राज करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अलग जगा रहे थे। गरीब मासूम हर आपदा में, कोरोना जैसी, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ जो था उनका सपना था, और कि हमारा पैतृक आवास, पैतृक गांव, बिहार, हमारा जो लोग पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ये अभी भी विश्वास नहीं हो रही है कि उनकी हत्या हो चुकी है। आज वैसे एक कदावर राजनीतिक के साथ साथ सोशल सामाजिक व्यक्ति को भी अपराधियों ने गोली मार दिया। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी उनको सज़ा हो, कठोर से कठोर सज़ा जो है उस अपराधियों को मिले। इमामुद्दीन। तो महाराष्ट्र सरकार से यही मांग करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए। और ये दुखद समाचार है, हम सबों के बीच नहीं रहे, और पूरा परिवार जो है उनका, जो यहाँ पे पुश्तैनी घर है, सब लोग शोक में है। और एक बहुत नेक दिल इंसान थे, ख़ास करके गरीब तबके में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ख़ास करके एजुकेशन में। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो अच्छे एजुकेशन में करें और आगे बढ़ें। तो इसके लिए वो बड़ा प्रयास करते थे और फिक्रमंद भी रहते थे और लोगों से मिलते जुलते थे। ये बड़ा क्षति है और बहुत दुखद है ना। इस सरकार को है जल्द से जल्द जो है उन मुजरिमों को पकड़ना चाहिए और सख्त सज़ा देना चाहिए। मेरा नाम अब्दुल अहद हुआ। अच्छा इंसान है, सबके दिलों में राज करते हैं।
क्या बोलते हैं कि हम लोगों को सबका यही है कि ये महाराष्ट्र प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाएं। क्या नाम है? हसरुद्दीन।